नमस्कार, मैं हूं अजय। जयललिता तमिलनाडु की मुख्यमंत्री और मजबूत राजनीतिक शख्सियत अब हमारे बीच नहीं रही। उन्हें राजकीय सम्मान के साथ भव्य तरीके से अंतिम विदाई दी गई। राजनीतिक गुरु एम.जी. रामचंद्रन की समाधि के करीब ही जयललिता की समाधि भी बनाई गई। जनता की अम्मा को अंतिम विदाई देने के लिए देश भर के बड़े नेता पहुंचे तो साउथ के बड़े अभिनेताओं ने भी नम आंखों से जयललिता को अलविदा कहा। ये अम्मा की शख्सियत ही थी कि लाखों की तादाद में जनता रुखसती के वक्त भी उनके साथ रही। तमिलनाडु के लोगों के लिए अम्मा सियासत की दुनिया की कद्दावर नेता जयललिता अब नहीं रही। पूरे राजकीय सम्मान के साथ उन्हें आखिरी विदाई दी गई और चेन्नई के मरीन बीच पर उनके राजनीतिक गुरु, फिल्म के गुरु और जीवन के लिए बहुत ही अहम रहे एमजीआर की समाधि के पास ही उन्हें दफना दिया गया। ये एक सियासत के युग के अंत की तस्वीरें हैं। राजनीति के एक चमचमाते सितारे के अस्त हो जाने की तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें गवाह हैं एक शख्सियत की जिसे लोग प्यार से अम्मा कहते थे, जिसका नाम जयललिता था। चेन्नई के मरीना बीच में शायद ही लोगों ने इस तरह की तस्वीरें पहले कभी देखी हों। जयललिता के अंतिम सफर का गवाह बनने के लिए मानो पूरा शहर मरीना बीच पर उतर आया हो। शाम करीब 5:30 बजे जयललिता का पार्थिव शरीर मरीना बीच पर पहुंचा, जहां उन्हें पूरे राजकीय सम्मान के साथ आखिरी विदाई दी गई। राजकीय सम्मान के बाद मरीना बीच पर पहुंचे वीआईपी नेताओं ने जयललिता को श्रद्धांजलि दी। वेंकैया नायडू से लेकर राहुल गांधी तक जयललिता के आखिरी सफर के गवाह बने। जयललिता की परछाई मानी जाने वाली शशिकला इस दौरान भी उनके साथ नजर आई। हिंदू रीति रिवाज के साथ जयललिता का अंतिम संस्कार शुरू किया गया। जयललिता की करीबी शशिकला ने ही आखिरी संस्कार की रस्में निभाई। शव को एक ताबूत में रखा गया, उसमें चंदन की लकड़ियां डाली गई और फिर ताबूत को बंद कर दिया गया। इसके बाद ताबूत को धीरे धीरे जमीन में दफनाया गया। जयललिता को जिस जगह पर दफनाया गया है वो जगह एमजीआर की समाधि के पास ही है। करीब 1 घंटे तक चले अंतिम संस्कार में लोग रोते हुए नजर आए। लोगों की आंखों में अपने नेता के चले जाने का गम साफ नजर आ रहा था। जयललिता की अंतिम विदाई के साथ तमिलनाडु की एक ताकतवर सियासत के युग का भी अंत हो गया है। जयललिता का पार्थिव शरीर आखिरी सफर के लिए जब निकला तो सड़क पर उनके समर्थकों का हुजूम उमड़ पड़ा। हर कोई अम्मा को आखिरी विदाई देने के लिए सड़क पर था। हर किसी की बस एक ही हसरत थी, किसी तरह अम्मा की एक झलक मिल जाए। जयललिता के लिए उमड़ा जन सैलाब। सड़क पर उमड़े लोग। ये शख्सियत है जयललिता की, ये प्यार है जयललिता के लिए। जयललिता का पार्थिव शरीर जब आखिरी सफर के लिए निकला तो जनसैलाब उमड़ आया। 74 दिनों तक अस्पताल में जयललिता जिंदगी की जंग लड़ती रही और बाहर उनके समर्थक दुआ करते रहे। लेकिन न दवाओं ने असर दिखाया, न दुआएं रंग लाईं। सबकी चहेती जयललिता अपने समर्थकों को रोता बिलखता छोड़कर चली गई। जयललिता के निधन की खबर ने समर्थकों को दर्द के समंदर में डुबो दिया। आंखों में आंसू लिए लोग अंतिम विदाई देने के लिए उमड़ पड़े। हर किसी के लिए यह लम्हा भारी था। My sincere opinion is she is number 1. We lost a very enigmatic leader. शाम करीब 4:25 पर जयललिता की अंतिम यात्रा शुरू हुई। उन्हें मरीना बीच ले जाया जा रहा था।
राजाजी हॉल से मरीना बीच की दूरी महज 2 से 3 किलोमीटर की थी, लेकिन समर्थकों की भीड़ के बीच ये फासला मीलों का बन गया। जयललिता के पार्थिव शरीर को आर्मी के वाहन में मरीना बीच ले जाया गया। उनके पास शशिकला मौजूद रही। कड़ी सुरक्षा के बीच पार्थिव शरीर को मरीना बीच तक पहुंचाया गया। अंतिम दर्शन के लिए बड़ी सी स्क्रीन भी लगाई गई थी। सड़क पर लाखों समर्थक नजर आए। तिल रखने तक की जगह नजर नहीं आ रही थी। हर कोई उनके अंतिम दर्शन के लिए बेताब था और उन्हें काबू में रखना पुलिस के लिए भी बड़ी चुनौती थी। हर आंख नम थी और हर चेहरे पर मायूसी। दर्द के समंदर में डूबे चाहने वाले बेसुध हो रहे थे, लेकिन जयललिता से प्यार ऐसा कि समर्थक हर दर्द को सहकर भी उनके लिए वहां मौजूद रहे। 6 बार तमिलनाडु की मुख्यमंत्री रही जयललिता ने तमिलनाडु की राजनीति में अमिट छाप छोड़ी है। लेकिन बतौर सीएम आखिरी सांस लेने वाली जयललिता कभी तमिल फिल्मों की सुपरस्टार हुआ करती थी। तमिल ही क्यों, कई और भाषाओं, यहां तक कि हिंदी में भी फिल्म की। एक्टिंग से करियर की शुरुआत करने वाली जयललिता सियासत के इस मुकाम तक कैसे पहुंची कि तमिलनाडु की आवाम ने उन्हें अम्मा का दर्जा दे दिया। प्यार से उन्हें क्रांति की नायिका भी कहा जाने लगा। क्या है जयललिता की जीवन की यात्रा, देखिए ये रिपोर्ट। जयललिता, वो नाम जिसके बिना न तमिल राजनीति और न ही तमिल सिनेमा पूरा हो सकता है, जिनके निधन से तमिलनाडु की राजनीति में एक युग का अंत हो गया है। जयललिता के एक्ट्रेस से जन जन की अम्मा बनने तक के सफर की शुरुआत हुई कर्नाटक के मांड्या जिले के मेलूरकोट गांव से। तारीख 24 फरवरी 1948। ये वो तारीख थी जब पुराने मैसूर राज्य में जयललिता का जन्म हुआ। लेकिन महज 2 साल की उम्र में जयललिता के सर से पिता का साया उठ गया। पिता की मौत के बाद जयललिता की मां उनको लेकर बेंगलुरु आ गई, जहां वो वक्त भी आया जब मां के कहने पर जयललिता ने मात्र 13 साल की उम्र में फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। तमिल सिनेमा में नाम कमा चुकी जयललिता के सियासी करियर का आगाज हो गया। दक्षिण भारत की राजनीति के आइकॉन और AIADMK के संस्थापक MG रामचंद्रन 1982 में जयललिता को राज्य की राजनीति में लेकर आए। 1984 में उन्हें तमिलनाडु से राज्यसभा का सदस्य बनाया गया। लेकिन 1987 में MGR की मौत के बाद उन्होंने खुद को उनकी विरासत का वारिस घोषित कर दिया। जयललिता का सियासी करियर उतार चढ़ाव से भरा रहा। जनता के बीच अपनी मजबूत पकड़ बनाने के बाद जयललिता पहली बार साल 1991 में तमिलनाडु की मुख्यमंत्री बनी। चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन पर 234 सीट्स में से 225 सीट्स जीती उन्होंने। जयललिता के नाम तमिलनाडु की सबसे कम उम्र की सीएम बनने का रिकॉर्ड भी दर्ज हुआ। हालांकि 1996 के चुनावों में उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। बाद में जयललिता पर आय से ज्यादा संपत्ति के मामले में केस चला। साल 2001 में एक बार फिर जयललिता तमिलनाडु की सत्ता पर काबिज हुई और बिना विधायक बने मुख्यमंत्री के तौर पर कुर्सी संभाली। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी नियुक्ति को अवैध घोषित कर दिया। इसके बाद उन्होंने अपनी कुर्सी पनीर सेल्वम को सौंप दी। जब मद्रास हाई कोर्ट से उन्हें कुछ राहत मिली तो वो मार्च 2002 में फिर से सीएम बन गई। इसके बाद वो 2011 में भी राज्य की सीएम बनी। 2016 के चुनावों में भी जयललिता की पार्टी AIADMK ने जीत हासिल की। जीत के बाद जयललिता छठी बार राज्य की सीएम बनी, लेकिन खराब सेहत ने उन्हें लोगों से दूर कर दिया और करीब 2.5 महीने तक बीमारी से संघर्ष करने के बाद तमिलनाडु की अम्मा की जिंदगी का सफर थम गया और उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। चेन्नई से श्री प्रपंच और यासिर मुश्ताक के साथ टीम न्यूज़ नेशन। जयललिता साउथ की फिल्मों में पॉपुलर नाम था, वहीं सियासत में उससे भी एक कदम आगे ये नाम निकल गया। अम्मा नाम से मिली लोकप्रियता ने उन्हें ब्रांड में भी तब्दील कर दिया और उनकी लोकप्रियता के रिकॉर्ड को एक बार तो मोदी भी नहीं ब्रेक कर पाए। एक वक्त था जब जयललिता का साउथ की फिल्मों में सिक्का चलने लगा था। उनकी सुपरहिट फिल्मों की फहरिस्त लगातार लंबी होती जा रही थी और ऐसा भी हुआ कि हर दूसरी हिट तमिल फिल्म जयललिता की होती थी। जाहिर है कि ऐसी कामयाबी से किसी को भी इश्क हो सकता था। दरअसल जिंदगी की दुश्वारियों ने जया को जख्म दिए तो उन्हें भरने की ताकत जया ने दिखाई, जिसका नतीजा है कि उनके खाते में लगातार कामयाब फिल्में रही।
तो सियासत में एंट्री के दूसरे साल में ही विधानसभा पहुंचना भी। कामयाबी मानो इंतजार करती थी कि जया नया क्या करने वाली है। हालांकि जया ने खुद को बहुत आजमाया नहीं। वक्त की नजाकत को वो बखूबी समझती थी। अपनी सियासी पारी खेलते हुए जयललिता ने कई ऐसे फैसले किए जिसने उन्हें सियासत के शिखर पर बिठा दिया। लोकप्रियता के कई रिकॉर्ड जयललिता के सामने बोने हो गए। उनकी शोहरत बाकायदा एक ब्रांड में तब्दील हो गई, जिसे भुनाने की भरपूर कोशिश की गई। मुख्यमंत्री बनने के बाद जयललिता के फैसलों ने न केवल उनकी लोकप्रियता बढ़ाई, बल्कि उन्हें देश के उन चुनिंदा नेताओं की कतार में ला खड़ा किया जो सियासत की लकीरों को खुद मिटाते और बनाते हैं। जयललिता अब प्रदेश और देश के लिए अम्मा हो चुकी थी और उसका फर्ज फैसलों में दिखता रहा। इसी साल शुरू की गई थालिक थंगम योजना के जरिए उन्होंने प्रदेश की बेटियों की शादी का जिम्मा उठाया। शिक्षा के साथ जुड़ी इस योजना का लाभ 10वीं पास और ग्रेजुएट महिलाओं को मिला। तो वहीं क्रेडल बेबी योजना के जरिए अनाथ और बेसहारा बच्चियों का सहारा बनी, ताकि उनकी जिंदगी में कुछ खुशियां ला सके। 2015 में जयललिता यानी अम्मा नाम से कैंटीन शुरू की गई। इस अम्मा कैंटीन के तहत महज 5 रुपए में गरीबों को भरपेट खाना दिया जाने लगा। ये सरकार का एक ऐसा फैसला था जिसने उसकी अलग छवि पेश की। नतीजा ये हुआ कि गरीबों के बीच अम्मा जबरदस्त पॉपुलर हुई और अम्मा कैंटीन से निकलकर एक ब्रांड बन गया। अम्मा कैंटीन की लोकप्रियता ने दूसरे कारोबारियों को उत्साहित किया और सभी अम्मा ब्रांड बनाने में जुट गए और इसके तहत प्रोडक्ट की भरमार लग गई। अम्मा नमक, अम्मा चाय से लेकर अम्मा मिनरल वाटर तक लॉन्च किए गए। इसके अलावा तमिलनाडु में स्कूल बैग, बेबी किट, फैन, मिक्सी ग्राइंडर, लैपटॉप, अम्मा मोबाइल, अम्मा फार्मेसी और अम्मा कॉल सेंटर भी स्थापित कर दिए गए। जाहिर है जिन शोहरत की बुलंदियों को अम्मा ने छुआ वो जरूर जयललिता का सपना रहा होगा, जिसे देखने की जिद जिंदगी ने ही दी होगी, जिसने समय से पहले बहुत कुछ सिखा दिया। कर्नाटक का मैसूर जयललिता की जन्मभूमि थी, तो मद्रास यानी कि चेन्नई उनकी कर्मभूमि बनी। आर्थिक तंगी की वजह से जयललिता को पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी और वो मद्रास में तमिल फिल्मों में काम करने लगी। जल्द ही जयललिता साउथ की टॉप एक्ट्रेस बन गई। जयललिता ने करीब 300 फिल्मों में अदाकारी की और सबसे ज्यादा फिल्में एमजी रामचंद्रन के साथ थी। उन्हें 3 बार फिल्म फेयर अवार्ड से भी नवाजा गया। जयललिता ने गिनी चुनी हिंदी फिल्मों में भी काम किए, जिसमें 1968 में धर्मेंद्र की फिल्म इज्जत में उन्होंने अपनी अदाकारी की छाप छोड़ी थी। तमिल, कन्नड़ और अंग्रेजी समेत कई भाषाओं के करीब 300 फिल्मों में जयललिता ने अपनी छाप छोड़ी। एक उम्दा अभिनेत्री के रूप में जयललिता इतनी ज्यादा पॉपुलर थीं कि उनकी 90% फिल्में सुपरहिट रहीं। जयललिता के अभिनय का सफर सिर्फ 15 साल की उम्र में शुरू हो गया था। जब उनकी उम्र की दूसरी लड़कियां कॉलेज जाती थीं, उस वक्त जयललिता को फिल्मों में काम करना पड़ा, क्योंकि उनके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। जयललिता की सबसे पहले अंग्रेजी मूवी एपिसल थी। इसके बाद जयललिता ने तमिल फिल्मों की ओर रुख किया। जयललिता उस दौर में तमिल फिल्मों की पहली ऐसी अभिनेत्री थीं जिन्होंने स्कर्ट पहनकर फिल्म में अदाकारी की। जयललिता की बहुत सी फिल्मों की कहानी हीरोइन को सेंटर में रखकर लिखी जाती थी, लेकिन ये जयललिता का असर था कि उनके मेल को स्टार कभी इस पर ऐतराज नहीं करते थे, क्योंकि उन्हें जयललिता पर और उनकी लोकप्रियता पर भरोसा था। जयललिता एक अच्छी एक्ट्रेस होने के साथ एक उम्दा प्लेबैक सिंगर भी थीं। उन्होंने दक्षिण भारत की कई फिल्मों और नॉन फिल्मी एल्बम में अपनी आवाज का जादू बिखेरा। जयललिता ने हिंदी फिल्में भी की, लेकिन उनकी संख्या काफी कम है। जयललिता ने 1962 में आई हिंदी फिल्म मनमौजी में चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर अभिनय किया। उस वक्त उनकी उम्र महज 14 साल थी। मनमौजी में जयललिता ने भगवान कृष्ण की भूमिका निभाई थी। इस फिल्म में किशोर कुमार हीरो और सुलोचना चटर्जी हीरोइन थी। 6 साल बाद 1968 में जयललिता एक और हिंदी फिल्म इज्जत में नजर आईं। फिल्म के स्टार कास्ट में धर्मेंद्र, तनुजा, बलराज साहनी, महमूद जैसे बड़े बड़े नाम थे, जो तब के दौर में न केवल पहचान बना चुके थे।
जयललिता के सामने इतने मजे हुए कलाकारों के बीच अपनी मौजूदगी दर्ज करवाना बड़ी चुनौती थी और इस कसौटी पर वो खरी उतरी। 3 बार फिल्म फेयर के बेस्ट एक्ट्रेस साउथ के अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। पहला फिल्म फेयर अवार्ड उन्हें 1971 में तमिल फिल्म पाटिकटा पाटनावा के लिए मिला था, जिसमें वो शिवाजी गणेशन की को स्टार थी। इसी साल तेलुगु फिल्म श्री कृष्ण सत्य के लिए उन्हें दूसरा फिल्म फेयर अवार्ड मिला। साल 1973 में तमिल फिल्म सूर्य क्रांति के लिए उन्हें तीसरा फिल्म फेयर मिला था।